हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में और आप देख रहे हैं टेक्निकल वर्ल्ड। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे ई कॉमर्स के अंदर ईआरपी क्या होता है, दैट मीन्स इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग प्रीवियस वीडियो में देखे थे, ई कॉमर्स में ई बिजनेस एक्टिविटी के तहत कि सेलिंग चेन मैनेजमेंट क्या होता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग के बारे में, जिसके तहत जानेंगे दोस्तों कि एक रिसोर्स प्लानिंग किसी भी इंटरप्राइज कंपनी के लिए या फिर किसी भी इंडस्ट्री के लिए कैसे तैयार किया जाता है। तो दोस्तों अभी तक आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं वो आप सब तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। और वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में ई कॉमर्स ई बिजनेस एक्टिविटी के तहत ईआरपी क्या होता है, दैट मीन्स इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है। तो दोस्तों इस ईआरपी के तहत हम लोग जानेंगे एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिसोर्स को मैनेजमेंट करने के लिए, रिसोर्स को मैनेज करने के लिए रिसोर्स मैनेजर कैसे किसी प्लान को डेवलप करता है या फिर कैसे उसके लिए प्लानिंग करता है। इसके बाद जानेंगे दोस्तों कि इसके अंदर दो तरह के सिस्टम होते हैं, जिसमें एक को बोलते हैं दोस्तों नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम और दूसरे को बोलते हैं हम लोग इंटीग्रेटेड सिस्टम। तो ये दोनों के बारे में जानेंगे और फिर विथ डायग्राम हम लोग समझेंगे कि ये दोनों सिस्टम क्या होता है। इसके अलावा दोस्तों इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग ये भी जानेंगे कि ड्राइविंग फोर्सेस क्या होता है एक ईआरपी के अंदर, दैट मीन्स इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग के अंदर ड्राइविंग फोर्सेस क्या होता है, तो उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे दोस्तों। और इसके बारे में भी और इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग ये भी जानेंगे कि ईआरपी को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है ताकि कस्टमर को बेस्ट से बेस्ट सर्विस मिल सके। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में। तो सबसे पहले जानते हैं दोस्तों कि ईआरपी है क्या। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि ईआरपी जो भी होता है, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग जो भी होता है, वो क्या करता है, एक इंडस्ट्री के लिए काम करता है, जिसके तहत डिमांड मैनेजर्स जो होते हैं या फिर रिसोर्स प्लानिंग करने वाले जो मैनेजर्स होते हैं इंडस्ट्री के अंदर, जो एम्प्लॉय होते हैं, वो एक कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में कहने का मतलब काफ़ी अच्छे तरीके से अपने अंदर रिसोर्स को मैनेज करने का प्लानिंग करते हैं। तो उस प्लानिंग के ड्यूरेशन में दोस्तों अपने कस्टमर के साथ ये चैलेंज भी करते हैं वो कि कोई भी प्रोडक्ट का प्राइस जो होगा वो कम प्राइस में आपको उससे अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। ये अपने कस्टमर के साथ चैलेंज करते हैं कौन, तो डिमांड मैनेजर्स जो होते हैं वो। इस तरह से दोस्तों कि ये हम लोग ये भी जानते हैं कि ईआरपी जो होता है वो एक तरह से फ्लेक्सिबल होता है। कहने का मतलब दोस्तों कि पूरा हार्ड नहीं होता है। जैसे मान लिया जाए कि कोई कस्टमर आया, उसको यदि रेट पसंद नहीं पड़ रहा हो या फिर आपके प्रोडक्ट का प्राइस ज़्यादा लग रहा हो किसी अनदर वेबसाइट से, तो वो आपको बताएगा, तो उसके अनुसार आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं दोस्तों कि ईआरपी के अंदर एक रिसोर्स को मैनेज करने के लिए रिसोर्स मैनेजर जो होते हैं या फिर डिमांड मैनेजर्स जो होते हैं वो अपने कस्टमर्स के साथ चैलेंज करते हैं दोस्तों कि उसके लिए कॉस्ट को एनालाइज कर दिया जाएगा और प्रॉफिट्स को, प्रोडक्ट के ऊपर जो प्रॉफिट होगा कस्टमर को, उसको बढ़ा दिया जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं दोस्तों कि इसके अंदर जनरली चैलेंजिंग का काम होता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं। सबसे पहले जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जहाँ पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ध्यान देंगे, इन एनी इंडस्ट्री सम ऑफ द डिमांड्स मैनेजर्स फेस इज टू बी कॉस्ट इफेक्टिव। अभी आप लोग को बताया दोस्तों कि ये जब भी होता है तो किसी इंडस्ट्री के अंदर डन किया जाता है, जिसमें एक डिमांड मैनेजर्स जो होते हैं वो अब फेस करते हैं किसके साथ, यानी उसके साथ जा कर के मिलते हैं कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में। कहने का मतलब दोस्तों कि उससे जा कर के अच्छे तरीके से अपने प्रोडक्ट के बारे में उसका डीलिंग करते हैं, उसके प्राइस के बारे में उसको अच्छे तरीके से समझाते हैं। दैट मीन्स उसके लिए कॉस्ट को एनालाइज कर दिया जाएगा, दैट मीन्स जितना ज़रूरत होगा उतना ही किया जाएगा, यानी कोई हाई कॉस्ट नहीं रहेगा और प्रोडक्ट के ऊपर होने वाले बेनिफिट को बढ़ा दिया जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जैसा कि देख पा रहे हैं दोस्तों, इट ऑल्सो फेस्ड विथ चैलेंज सच एज टू एनालाइज कॉस्ट एंड प्रॉफिट्स ऑन ए प्रोडक्ट और कस्टमर बेसिस। अभी आप लोग को बताया दोस्तों कि ईआरपी के अंदर जो डिमांड मैनेजर्स होते हैं
वो क्या करते हैं, अपने कस्टमर्स के साथ चैलेंज भी एक्सेप्ट करते हैं। चैलेंज एक्सेप्ट क्या करते हैं दोस्तों, तो कॉस्ट को एनालाइज करने के लिए और अपने प्रोडक्ट के ऊपर जो प्रॉफिट होगा उसको कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट देने का चैलेंज करते हैं। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों कि और ये क्या होता है। तो अभी हम लोग जाने क्या कि ईआरपी जो होता है, ईआरपी के अंदर जो प्रोसेस होता है वो जनरली फ्लेक्सिबल होता है ताकि इसको कभी भी चेंज किया जा सके। तो इस तरह से जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, टू बी फ्लेक्सिबल to face your altering business requirements and to be informed to management decision making process and change in way of doing business। कहने का मतलब है दोस्तों कि ये पूरी तरह से फ्लेक्सिबल होता है और फ्लेक्सिबल होने की वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन का जो रिक्वायरमेंट होता है उसको पूरी तरह से चेंज किया जाता है या फिर चेंज करने के साथ साथ उसके ज़रूरतों को एनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी रिक्वायरमेंट होगा उसको एक मैनेजमेंट डिसीजन के थ्रू पूरा किया जाएगा। दैट मीन्स उसके अंदर जो मैनेजमेंट होगा वो पूरा करने का डिसीजन लेगा और डिसीजन लेने के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी रॉ मटेरियल्स का ज़रूरत पड़ेंगे वो सारे को फुलफिल करेगा या फिर बिजनेस रिक्वायरमेंट को चेंज करेगा। तो इस तरह से हम लोग देखें दोस्तों ईआरपी के अंदर की ईआरपी क्या होता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं दोस्तों कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो इस ईआरपी के तहत, कहने का मतलब कहने का मतलब दोस्तों कि इस बिजनेस के अंदर हम लोग इस बिजनेस के तहत ईआरपी कैसे यूज किया जाता है ये हम लोग जाने। तो दोस्तों अब हम लोग जानते हैं कि एक बिजनेस के अंदर ईआरपी का मेन पर्पस क्या होता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग जानते हैं एक बिजनेस के अंदर ईआरपी का मेन पर्पस क्या होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मेन पर्पस होता है किसी भी बिजनेस फंक्शन को एक ऑर्गेनाइजेशन के एक लिमिट बाउंड्री के अंदर रन करवाना। जैसे प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर करवाना हो, प्रोडक्ट का सेलिंग करवाना हो, उसका डिलीवर्ड करवाना हो, उसका पैकिंग करवाना हो, तो ये सारे जो होगा दोस्तों एक ऑर्गेनाइजेशन का एक जो लिमिटेशन बाउंड्री होगा उसी बाउंड्री के अंदर ये सारे बिजनेस परफॉर्म होंगे। तो इसके लिए यूज किया जाता है दोस्तों ईआरपी, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। तो जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों इस पैराग्राफ में जहाँ पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, द मेन पर्पस ऑफ ईआरपी इज टू मेक इजी द इंफॉर्मेशन फ्लो between all the business function within the boundary of the organization and manage the organization connections with outside stakeholders। जैसा कि अभी हम लोग जाने दोस्तों कि इसका मेन पर्पस क्या होता है, तो किसी भी इंफॉर्मेशन फ्लो को इजी बनाने का काम करता है कौन, तो ईआरपी, यानी इजी वे में कस्टमर और ऑर्गेनाइजेशन के बीच कम्युनिकेशन करवाने का काम करता है दोस्तों ईआरपी, जिसके तहत एक ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रोडक्ट को सेल कर पाती है। जैसा कि यहाँ पे हम लोग देखें अभी कि ये जो होता है ईआरपी का मेन पर्पस जो होता है दोस्तों वो किसी भी इंफॉर्मेशन फ्लो को इजी बनाने का काम करता है। लेकिन किस वे में, तो हम लोग देखें जैसा कि बिटवीन ऑल बिजनेस फंक्शंस विद इन द बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कहने का मतलब है दोस्तों कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो बाउंड्री है उसके अंदर जो भी बिजनेस फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं तो उस बाउंड्री के अंदर वो सारे बिजनेस फंक्शन को इजी बनाने का काम करता है दोस्तों। यानी जितने भी बिजनेस फंक्शन है वो सारे के बीच जो इंफॉर्मेशन फ्लो हो रहा है वो सारे को इजी बनाने का काम करता है। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी आउटसाइड स्टेक होल्डर्स कनेक्टेड हैं, कहने का मतलब बाहर से जो स्टेक होल्डर कनेक्टेड हैं, बाहर से जो एम्प्लॉय कनेक्टेड हैं, वो सारे को भी मैनेज करने का काम करता है कौन दोस्तों, ईआरपी, जिसके थ्रू ऑर्गेनाइजेशन का मेंटेन करना थोड़ा आसानी हो जाता है। दैट मीन्स उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन फ्लो होता है दोस्तों वो काफ़ी आसानी से हो पाता है। तो इस तरह से हम लोग देखें दोस्तों कि ईआरपी का मेन पर्पस क्या होता है, तो हम लोग सीधा बोलेंगे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बिजनेस फंक्शन जो रन करते हैं उसके इन्फॉर्मेशन फ्लो को ईजी बनाने के लिए ईआरपी का यूज किया जाता है। चलिए दोस्तों इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ईआरपी सॉफ्टवेयर जो होता है वो कैसे काम करता है। तो दोस्तों जनरली जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ईआरपी सॉफ्टवेयर जो होता है वो क्या करता है, किसी भी तरह के डिफरेंट डिपार्टमेंट को इंटीग्रेट करने का काम करता है। कहने का मतलब है दोस्तों कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट होंगे वो सारे को इंटीग्रेट करने का काम करता है और उस ऑर्गेनाइजेशन को जो फंक्शन होगा दोस्तों उसको एक सिंगल कंप्यूटर सिस्टम पे लाने का काम करता है, ताकि जो भी वेरियस नीड्स हो यानी डिपार्टमेंट का जो भी ज़रूरत हो वो सारे को एक साथ सर्व किया जा सके और उस
रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सके। तो इस तरह से हम लोग जाने दोस्तों कि ईआरपी सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है। तो ईआरपी सॉफ्टवेयर जनरली होता है दोस्तों, वो क्या करता है, किसी भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को एक साथ इंटीग्रेट करने का काम करता है और उस ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन को क्या करता है, सिंगल कंप्यूटर सिस्टम में लाने का काम करता है। और लाने के बाद दोस्तों उसके जितने भी वेरियस नीड्स होंगे उस डिपार्टमेंट का, वो सारे को एक साथ सर्व करने का काम करेगा। दैट मीन्स उसको ढूंढने का काम करेगा और उसके बाद सारे को जरूरत को एक साथ पूरा भी करेगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे, ईआरपी सॉफ्टवेयर ट्राइज टू इंटीग्रेट ऑल द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। जैसा कि अभी हम लोग जाने दोस्तों कि ईआरपी सॉफ्टवेयर जो होता है वो क्या करता है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को इंटीग्रेट करने का ट्राई करता है, यानी कोशिश करता है कि जितने भी उसके अंदर डिपार्टमेंट हैं वो सारे को एक साथ इंटीग्रेट कर लिया जाए, या फिर फंक्शंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इनटू ए सिंगल कंप्यूटर सिस्टम। इसके अलावा दोस्तों चाहे तो इंटीग्रेट कर ले, या फिर जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन है वो सारे को एक सिंगल कंप्यूटर सिस्टम पे लाकर रख दिया जाए, यानी सारे को एक सिंगल कंप्यूटर सिस्टम में एडजस्ट कर लिया जाए, जिसके थ्रू क्या हो दोस्तों, तो जितने भी वेरियस नीड्स ऑफ दिस डिपार्टमेंट्स होंगे, यानी कहने का मतलब उस डिपार्टमेंट के जितने भी वेरियस नीड्स होंगे, यानी डिफरेंट जो जरूरत होंगे दोस्तों, उसको क्या करेगा, सर्व करने का काम करेगा। दैट मीन्स उसको ढूंढने का काम करेगा दोस्तों, और ढूंढने के बाद जितने भी जरूरत होंगे वो सारे जरूरत को एक साथ फुलफिल करने का काम करेगा। तो इस तरह से हम लोग बोले दोस्तों कि ये इंटीग्रेटेड के लिए होता है। दैट मीन्स ईआरपी सॉफ्टवेयर जो होता है वो जनरली इंटीग्रेटेड के लिए होता है। दैट मीन्स एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये सारे काम होते हैं। जैसे सपोज कर लेते हैं दोस्तों कि एक छोटा सा कंपनी है, उसके अंदर जो भी डिफरेंट डिपार्टमेंट है वो सब बाहर से अटैच्ड है। दैट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ भी नहीं है। तो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो डिपार्टमेंट अवेलेबल नहीं थे उसको एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ला करके इंटीग्रेट करना दोस्तों किसका काम है, तो ईआरपी सॉफ्टवेयर का। यानी ईआरपी सॉफ्टवेयर क्या करता है, तो जितने भी डिपार्टमेंट्स के डिफरेंट होते हैं, यानी जितने भी एक ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं वो सारे को एक साथ अटैच करने का काम करता है, एक साथ इंटीग्रेट करने का काम करता है। अब चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं इसी वीडियो ट्यूटोरियल में दोस्तों कि इंटीग्रेटेड सिस्टम क्या होता है और नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम क्या होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों, इंटीग्रेटेड का मतलब क्या, कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सारा वर्क परफॉर्म हो तब उसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटेड। और नॉन इंटीग्रेटेड का मतलब क्या दोस्तों, तो एक साथ सारे डिपार्टमेंट काम करे लेकिन आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से सारे डिपार्टमेंट काम करे, तब उसको हम लोग बोलते हैं नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम। दैट मीन्स एक सिस्टम पे वो सारे डिपार्टमेंट अटैच नहीं हो। तो चलिए दोस्तों हम इसको डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इस डायग्राम के अंदर नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम का ये डायग्राम। तो नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम के डायग्राम में जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं दोस्तों कि मार्केटिंग एंड सेल्स एप्लीकेशंस, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन का डिपार्टमेंट है, तो इस मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट्स के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि इसके लिए मार्केटिंग डेटाबेस अलग बनाया गया है। नहीं, उसके बाद हम लोग जैसा कि देख पा रहे हैं दोस्तों फाइनेंशियल एप्लीकेशन, तो इसके लिए भी देख रहे हैं कि अकाउंटिंग डेटाबेस अलग बनाया गया है। उसके बाद जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग एप्लीकेशन, तो इसके लिए भी हम लोग देख पा रहे हैं क्या, कि मटेरियल्स डेटाबेस अलग बनाया गया है। नहीं, मतलब हर एक डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग डेटाबेस तैयार किया गया है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स एप्लीकेशंस, इसके लिए भी ह्यूमन रिसोर्स डेटाबेस अलग बनाया गया है। तो इस तरह से हम लोग देखें दोस्तों कि नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम में यानी जितने भी डिफरेंट ये सारे डिपार्टमेंट थे वो सारे अपना अपना पार्टिकुलर डेटाबेस बना करके वर्क कर रहे थे। लेकिन ईआरपी सॉफ्टवेयर क्या करता है दोस्तों, तो ये सारे डिपार्टमेंट को, जितने भी डिपार्टमेंट दिख रहे हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के तहत, वो सारे डिपार्टमेंट को एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ला करके और एक ही सिस्टम में बना देता है और सारे से रिलेटेड एक सिंगल डेटाबेस, दैट मीन्स एक सिंगल कंप्यूटर सिस्टम में उसको बना करके रखा जाता है और सबका जरूरत एक साथ पूरा किया जाता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं इसी के जस्ट अपोजिट, जिसको हम लोग बोले इंटीग्रेटेड सिस्टम, उसमें एक साथ कैसे होता है। तो चलिए दोस्तों हम आप लोग को ले चलते हैं इंटीग्रेटेड सिस्टम के डायग्राम की ओर। तो जैसा कि यहाँ पे आप लोग इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे, तो इस डायग्राम में हम लोग क्या देख पा रहे हैं दोस्तों कि जितने भी डिपार्टमेंट हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के, जैसे मार्केटिंग रिसोर्स प्लानिंग हो गया, अकाउंटिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, ह्यूमन रिसोर्सेस हो गया, सेल्स हो गया, सप्लायर्स हो गया, कस्टमर्स हो गया, तो ये सारे चीज जो है दोस्तों एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कहने का मतलब दोस्तों
कि यहाँ पे ये एक ऑर्गेनाइजेशन का काम कर रहा है, जिसके अंदर जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं दोस्तों, जो कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ चुके हैं। और आने के बाद ये सारे के लिए एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है। दैट मीन्स ये सिंगल सिस्टम के अंदर सारे इनबिल्ट हो चुके हैं। इसमें जैसा कि देख पा रहे हैं दोस्तों, फाइनेंशियल एप्लीकेशंस भी इधर आ गया है, उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स एप्लीकेशंस भी आ गया है, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग एप्लीकेशंस भी आ गया है, मार्केटिंग सेल्स एंड एप्लीकेशंस भी आ गया। मतलब इंटीग्रेटेड सिस्टम कहने का मतलब, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कहने का मतलब, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितना भी वर्क परफॉर्म होगा वो सारे एक सिंगल सिस्टम पे होगा दोस्तों। तो इसके अंदर हम बोलेंगे कि ईआरपी का यूज किया जाता है। दैट मीन्स इंटीग्रेटेड रिसोर्स प्लानिंग का यूज किया, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग का यूज किया जाता है। तो इस तरह से देखें दोस्तों हम लोग कि इंटीग्रेटेड सिस्टम क्या होता है और नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम क्या होता है। अब चलिए दोस्तों हम आप लोग को ले चलते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये सारे चीज़ों को रन करवाने के लिए डिफरेंट ड्राइविंग फोर्सेस का ज़रूरत पड़ते हैं। कहने का मतलब है दोस्तों कि डिफरेंट वे में इसको रन करवाने का ज़रूरत पड़ता है, जिसमें से हम लोग दो तरीका जानेंगे दोस्तों। जिसमें एक जानेंगे हम लोग एक बिजनेस सेंस के तहत और दूसरा जानेंगे आईटी सेंस के तहत। दैट मीन्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत हम लोग जानेंगे। तो चलिए दोस्तों हम आप लोग को ले चलते हैं कि बिजनेस सेक्शन में यानी बिजनेस सेंस में ये कैसे काम करता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग जो होता है वो सबसे पहले बिजनेस सेंस के थ्रू कस्टमर को सेटिस्फाई करने का काम करता है। दैट मीन्स ये इंश्योर करता है कि हमारे कस्टमर प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड है या फिर नहीं। यदि सेटिस्फाइड नहीं है दोस्तों तो फिर उसको इम्प्लीमेंट करेगा, और यदि कस्टमर सेटिस्फाइड है तो ये भी चेक करेगा कि जो भी बिजनेस डेवलपमेंट हो रहा है उसके अंदर कुछ नया एरिया के तहत डेवलप हो रहा है या नहीं, या फिर उसके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उस प्रोडक्ट से रिलेटेड न्यू प्रोडक्ट डिजाइन किए जा रहे हैं कि नहीं, और उसके साथ न्यू सर्विसेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं कि नहीं। तो ये सारे चीज़ों को एक बिजनेस सेंस के तहत दोस्तों चेक किया जाता है। दैट मीन्स इंश्योर किया जाता है। तो जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग इंश्योर्स कस्टमर सेटिस्फैक्शन। जैसा कि अभी हम लोग जाने कि इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग जो होता है वो क्या करता है, अपने कस्टमर को सबसे पहले सेटिस्फैक्शन को चेक करता है। दैट मीन्स ये इंश्योर करता है कि उसके द्वारा डेवलप किए गए प्रोडक्ट से कस्टमर सेटिस्फाई है या नहीं, या फिर दोस्तों सेटिस्फाई भी है तो देख पा रहे होंगे विच लीड्स टू बिजनेस डेवलपमेंट, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ न्यू एरिया, न्यू प्रोडक्ट्स एंड न्यू सर्विसेज। ये जनरली होता है दोस्तों इंश्योर करने से कि कस्टमर सेटिस्फाई है तो उसके लिए उसी प्रोडक्ट से रिलेटेड डिफरेंट एरिया पे अपने ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करेगा। दैट मीन्स उसका बिजनेस डेवलपमेंट का काम होगा, या फिर उसी प्रोडक्ट का कॉपी बनेगा। दैट मीन्स न्यू प्रोडक्ट भी डिजाइन होगा, या फिर न्यू सर्विसेज का बनेगा। यानी मान लिया जाए कि कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं हो तो उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्ट के अंदर कुछ चेंज करेगा और उससे रिलेटेड नया प्रोडक्ट बनाएगा दोस्तों, और अपने कस्टमर को न्यू सर्विसेज भी प्रोवाइड करना चाहेगा। तो इस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, जिसके अंदर इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों एक बिजनेस सेंस, जिसके तहत क्या करता है, कोई भी रिसोर्स कंपनी जो होती है यानी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो सबसे पहले अपने कस्टमर सेटिस्फैक्शन को इंश्योर करने का काम करती है। जिसके थ्रू क्या होता है दोस्तों कि कस्टमर सेटिस्फाइड यदि नहीं हो तो उसके लिए कंपनी को डेवलप करने का मौका मिलता है। दैट मीन्स न्यू एरिया में न्यू प्रोडक्ट के साथ और न्यू सर्विसेज के साथ अपने ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करने का मौका मिलता है। किसको, तो जो पुराना ऑर्गेनाइजेशन था उसको। तो इस तरह से देखें दोस्तों हम लोग कि इन ए बिजनेस सेंस क्या होता है, यानी बिजनेस के सेंस में ईआरपी क्या काम करता है, तो ये हम लोग देखें। अब चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं कि ये आईटी के थ्रू कैसे काम करता है। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों कि आईटी सेंस में जो भी होता है वो क्या करता है कि इसके अंदर सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है। दैट मीन्स वो सॉफ्टवेयर यूज करने का मेन पर्पस होता है दोस्तों कि जो भी बिजनेस नीड्स हैं वो सारे बिजनेस नीड्स को, दैट मीन्स बिजनेस करने के लिए जो भी रॉ मटेरियल्स या फिर जो भी इंफॉर्मेशन का जरूरत पड़ेगा वो सारे को एक साथ मीट करने का काम करता है, एक साथ मिलाने का काम करता है दोस्तों। जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, मोस्ट सॉफ्टवेयर डज नॉट मीट बिजनेस नीड्स बिकॉज टुडे द लेजेसी सिस्टम्स आर हार्ड टू मेंटेन। जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि पुराने जितने भी ऑर्गेनाइजेशन थे उसके अंदर बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर थे जो ऑर्गेनाइजेशन के जरूरत को, दैट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो रॉ मटेरियल जरूरत पड़ता था उसको फुलफिल करने का काम नहीं करता था। दैट मीन्स उसके अंदर इंफॉर्मेशन को कैप्चर करने का काम नहीं करता था। क्योंकि दोस्तों आज के ज़माने में या फिर
पहले के जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको लेजेसी सिस्टम उसके अंदर यूज किए जाते थे। दैट मीन्स एक तरह का सिस्टम यूज किया जाता था दोस्तों, जो क्या करता था, मेंटेन करने का काम करता था पूरे ऑर्गेनाइजेशन के इंफॉर्मेशन को। तो ये थोड़ा सा हार्ड काम था दोस्तों, इसीलिए ये हार्ड प्रोसेस से बचने के लिए ईआरपी को लाया गया, जो कि ईआरपी सारे इंफॉर्मेशन को एक साथ इंटीग्रेट कर दिया और अपने ऑर्गेनाइजेशन के वर्क को आसान बना दिया। दैट मीन्स उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन था, फ्लो होने वाले इंफॉर्मेशन था, वो सारे को इजी बना दिया। तो इसलिए ईआरपी को दोस्तों इन एन आईटी सेंस के थ्रू भी यूज किया जाता है। कहने का मतलब दोस्तों इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत भी यूज किया जाता है, जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे। Hence the above reasons ERP planning is necessary for management in today's business world। कहने का मतलब है दोस्तों कि यही दो रीजन के चलते आज के ज़माने में ERP का यूज किया जाता है। दैट मीन्स इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग का यूज किया जाता है दोस्तों, जो कि आज के बिजनेस वर्ल्ड में किसी भी कंपनी को मैनेजमेंट करने के लिए, किसी भी कंपनी को मैनेज करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग एक टॉपिक, थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है जिसको हम लोग देख लेते हैं, जिसके अंदर हम लोग जानेंगे दोस्तों कि इम्प्लीमेंटिंग कैसे होता है ईआरपी सिस्टम का। दैट मीन्स ईआरपी सिस्टम को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि जितने भी इम्प्लीमेंटेशन होते हैं वो थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करना हार्ड होता है, यानी कोई भी सॉफ्टवेयर होता है दोस्तों वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है यूज करना और उसके थ्रू किसी ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्लीमेंट करना। लेकिन दोस्तों सबसे पहले चलिए हम लोग देखते हैं कि ईआरपी कैसे काम करता है और ईआरपी कैसे इम्प्लीमेंट करता है एक ऑर्गेनाइजेशन को। तो जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, प्रोड्यूसिंग ईआरपी सॉफ्टवेयर इज कॉम्प्लेक्स एंड ऑल्सो हैज मेनी सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशन फॉर अ स्टाफ वर्क प्रैक्टिस। कहने का मतलब है दोस्तों कि जो ईआरपी सॉफ्टवेयर है, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर है, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तो जरूर है, लेकिन इसके पास कॉम्प्लेक्स होने के बावजूद ये क्या करता है दोस्तों कि अपने स्टाफ वर्क जो प्रैक्टिस करते हैं, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन को जितने भी, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी स्टाफ वर्क करते हैं तो वो सारे स्टाफ के वर्किंग को इम्प्लीमेंट करने का काम करता है दोस्तों। दैट मीन्स इसके पास सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशंस का फैसिलिटी मिलता है दोस्तों। कहने का मतलब है कि सॉफ्टवेयर जो होता है वो कॉम्प्लेक्स जरूर है, लेकिन ये सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशन का काम करता है। दैट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी इंफॉर्मेशन है उसको इम्प्लीमेंट करने का काम करता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि इम्प्लीमेंटिंग द सॉफ्टवेयर जो होता है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। दैट मीन्स वो डिफ़िकल्ट होता है, इसीलिए दोस्तों क्या किया जाता है, इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए डिफरेंट थर्ड पार्टी को भी कंसल्ट कर लिया जाता है, या फिर डिफरेंट ईआरपी वेंडर को कंसल्ट किया जाता है दोस्तों, ताकि उसके द्वारा जो है उसके ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज किया जा सके, उसके अंदर मैनेजमेंट किया जा सके। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, एज वी नो दैट इम्प्लीमेंटिंग द सॉफ्टवेयर इज टू डिफिकल्ट। अभी हम लोग जाने दोस्तों कि जो इम्प्लीमेंटिंग सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट करने का काम होता है दोस्तों, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो इसी डिफिकल्टी की वजह से क्या होता है दोस्तों, हेंस टू इम्प्लीमेंट दिस ऑर्गेनाइजेशन हायर थर्ड पार्टी कंसल्टिंग कंपनीज और एन ईआरपी वेंडर। कहने का मतलब है दोस्तों कि इसीलिए जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो इम्प्लीमेंट करने का काम करता है किसके थ्रू, तो थर्ड पार्टी को कंसल्ट करता है, नहीं थर्ड पार्टी कंपनी को कंसल्ट करती है या फिर किसी अनदर ईआरपी वेंडर को कंसल्ट करती है, ताकि उसके ऑर्गेनाइजेशन का सारा चीज मैनेजमेंट हो सके। तो दोस्तों आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग देखें ईआरपी सिस्टम के बारे में, यानी ईआरपी क्या होता है, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है, उसके अंदर यूज किए जाने वाले दो तरह के इंटीग्रेटेड और नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम क्या होता है। इसके अलावा जाने दोस्तों दो तरह के ड्राइविंग फोर्सेस क्या होते हैं। इसके अलावा हम लोग जाने कि ईआरपी के अंदर कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है किसी ऑर्गेनाइजेशन को। तो इसके अंदर हम लोग जाने क्या कि ये थोड़ा सा हार्ड होता है दोस्तों, इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि किसी थर्ड पार्टी कंपनी से कंसल्ट कर लेती है या फिर किसी अनदर ईआरपी वेंडर से कंसल्ट कर लेती है और अपने कंपनी को जरूरत को पूरा करती है। तो इस तरह से हम लोग देखें दोस्तों आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में, और आज मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप सभी इस ईआरपी को अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। यदि किन्हीं भाई बहनों को किन्हीं भी लाइन में या फिर कहीं भी प्रॉब्लम हो या फिर किसी तरह का क्वेश्चंस एराइज करना हो दोस्तों, तो मेरे कमेंट बॉक्स में आकर के जरूर लिखें। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग इतना ही देखेंगे दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में ई कॉमर्स के साथ। धन्यवाद।